जय श्री राम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हमने पहले मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वाटर और या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में। तो एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ये भी हमारे पास फॉलो करता है मार्कोनिक रूल। अब जो मार्कोनिक रूल है ना, उसमें आपने एक बात याद रखनी है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कार्बोकटाइन मैकेनिज्म। तो जो मार्कोनिक रूल है उसके अंदर आपको याद रखना है कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज हो रहा हो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा हो या 3 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा हो, तो उसको आपने रीअरेंज करना है, उसके बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। अभी नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास मान लो कोई मेरे पास एल्कीन है जनरल CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एल्कीन है। इसके अंदर मैंने ऐड करना है वाटर। अब मैं वाटर ऐड करता हूँ जिसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड, मान लो मेरे पास कोई एसिड है H2SO4 भी हो सकता है, उसके अंदर मैं मान लो इसके अंदर वाटर ऐड करता हूँ। तो सिंपल आपने इसके अंदर वाटर का एडिशन कर देना है। तो ये बनेगा CH3 CH2OH। ये हमारे पास क्या बन गया? अल्कोहल। मीन्स मैंने एल्कीन से अल्कोहल बना लिया, ठीक है, वाटर का एडिशन कर कर। तो ये मेरे पास क्या था? इथीन। इथीन से मेरे पास क्या बना? इथेनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स। अब इसमें ये होता है कैसे वो आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास जो एल्कीन प्रेजेंट था C डबल बॉन्ड C। अब इसमें क्या होता है, ये CH2 है और ये भी CH2 होता है। इधर ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर ट्रांसफर होते हैं, तो इस कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पर क्या आया? पॉजिटिव आया। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास वाटर है, वाटर कुछ इस तरह से आयोनाइज होता है हमारे पास H पॉजिटिव की फॉर्म में प्लस OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो OH किधर जाएगा? जहाँ पे पॉजिटिव है, तो OH इधर लग गया और H इधर लग गया। तो ये हमारे पास क्या, इसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर होता है। इसके अंदर यहाँ पे OH लग गया और इधर क्या लग गया? H लग गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इथेनॉल। अभी मैं आपको एक रिएक्टेंट दे रहा हूँ, आपने उसके अंदर वाटर ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट का नाम कमेंट करना है। जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्टेंट के अंदर आपने क्या करना है? वाटर का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसके बाद क्या बनता है आपके पास? एथेनॉल बनता है। और इसके अंदर मार्कोनिक रूल फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वाटर ऐड करने के बाद, उसका नाम है कमेंट में पिन कर देना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस। ये हाइपोहेलस है, इधर थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो चुकी है। वो ऑफ HOX मीन्स हाइपोहेलस एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? HOX। HOX मीन्स यहाँ पे एक आप नोट कर लेना एक बात, हेलोजन यहाँ पे पॉजिटिव है, वैसे पॉजिटिव नहीं होते हेलोजन, पर यहाँ पे पॉजिटिव है, वास्ते हेलस लिखते हैं। नाम है हाइपो हेलस एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये ए है, हाइपोहेलस एसिड, ये नाम है इसका HOX का। हाइपो मीन्स जहाँ पे जो हाइपो मतलब हाइपोथेटिकली हम प्रूफ कर लेते हैं। हेलस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पर पॉजिटिव है, ठीक है, और OH आपके पास क्या है? नेगेटिव है। ये आपने याद रखना है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल ही है। जैसे मान लो मेरे पास CH2 प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो सिंपल आपने इसके अंदर HOCl मतलब X की जगह अगर Cl हो तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव होगा और OH क्या होगा? नेगेटिव होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट हुई, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इनको क्रॉस में आपने अटैच कर देना है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? याद रखना है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वाटर प्लस हेलोजन। ये वाटर प्लस जो हेलोजन का सोल्यूशन होता है, ये हम क्या बना के देता है? HOX मतलब HOCl बना के देगा हमें। ठीक है, वो रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ, तो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा। अभी OH पे क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इधर जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर जाएगा। तो CH2 इधर लग गया आपके पास OH और इधर क्या लगेगा? CH2, इधर क्या लग गया? Cl। तो ये प्रोडक्ट आपने बनाना है, ये CH2 है इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। इस तरह से आपने कोई भी एल्कीन्स के अंदर HOX का एडिशन करना है। एक एग्जांपल और करते हैं इसी की। ये मान लो जो CH3 आपके पास एक CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इधर एक H है, इसके अंदर आपने HOCl का एडिशन करना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस Cl2।
तो सिंपल है, इसके अंदर मार्कोनिक रूल आपने लगाना है। इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनको क्रॉस में अटैच कर देना, ठीक है। तो CH3 CH, इधर OH लग जाएगा और इधर क्या लगेगा CH2 और इधर के साथ Cl अटैच हो गया। ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट जो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, CH2SO4। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक। और जो अभी आपके पास H2SO4 है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। अब इसके अंदर से मान लो H पॉजिटिव निकला तो ये O नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से इसमें होगा, O नेगेटिव हो गया और H पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लो मेरे पास ये एल्कीन है सिंपल, C डबल बॉन्ड CH2। मैंने मान लो मैंने इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करना है। तो एडिशन आपको पता है, यहाँ पे इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो आपको दिख रहा है ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इसके अंदर, तो CH3 एज इट इज़ CH और CH3 बन गया। अभी एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे O से एडिशन होगा, O से मीन्स O लगेगा इसके साथ, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या हो गया S, एक दो ऑक्सीजन SO2 और फिर क्या है OH। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो आप पीछे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल ही है जैसे पहले हमने किया था। फिर हम स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं एल्कीन्स की, जिसके अंदर है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करेंगे अभी हम, किसकी, एल्कीन्स की, जो हमारे पास सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फर्स्ट है हमारे पास कंबंशन, मतलब कंप्लीट हम फुल ऑक्सीडेशन कर दें, कोई भी कंपाउंड क्या करते हैं हम बर्न करते हैं। तो कंप्लीट कंबंशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो एल्कीन्स है, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एल्कीन्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर, लिख ही देता हूँ, एल्कीन्स बर्न in O2 or air to give CO2 and water। क्या बनाता है, CO2 और वाटर, प्लस वो इवॉल्व करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्लस वो इवॉल्व करता है, ये होता है कंबंशन। अभी बात करता हूँ इसकी एग्जांपल की लेकर, एक मान लो जो C2H4 प्लस आपके पास है ऑक्सीजन, इसकी कंबंशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंबंशन करते हैं तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है ना, अभी इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जितने कार्बन होते हैं उतनी आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देनी है, मतलब 2CO2 तो निकलेंगी, ठीक है। 2CO2 प्लस आपने निकाल देना वाटर, और प्लस इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। अब ये डाटा आपको हर एक रिएक्शन का याद तो नहीं रहता, पर आप लिख देना कि वो किसकी फॉर्म में होगी, नेगेटिव की फॉर्म में, वो होगी लार्ज अमाउंट में, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इस रिएक्शन का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, तो इसके अंदर लिखता है -1411, ठीक है, किलो जाउल पर मोल, इतनी हीट वो रिलीज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको बैलेंस करना भी बहुत ईजी है। अब ध्यान से देखना, इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो इधर मेरे पास 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए, कितने हो गए टोटल 4, एक ये कितने हो गए 5। तो इसको आपने इवन में लेके आना है, ठीक है। इधर मैं इधर 2 कर देता हूँ, तो 2 करता हूँ तो 2 ऑक्सीजन इधर से हो गए और 4 6 हो गए, तो मैं इधर 3 कर देता हूँ। बाकी इधर हाइड्रोजन 4 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 4 हैं, तो बैलेंस है रिएक्शन। अभी तो अभी मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, आपको उसने बैलेंस कर लेना अच्छे से। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, C3H4 है, C3H4 का आपने कंबंशन करना है और प्रोडक्ट लिखना है, अपने आप लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये आप अपने आप कर लेना, बट मैं आपको देता हूँ इसकी जर्नल रिएक्शन। जर्नल जैसे मान लो मेरे पास क्या है, C और H प्रेजेंट है, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स क्या होता है, CnH2n। तो CnH2n कोई भी कंपाउंड है, अगर उसको आपने कंबंशन करना है, कंप्लीटली बर्न करना है, तो कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे एक कार्बन मोल के लिए, ठीक है। तो इधर 3n, फॉर्मूला लिख लेना, 3n जनरलाइज करके फॉर्मूला है 3n डिवाइड बाई 2 इंटू O2, 3NO2, तो हमारे पास बनेगा NCO2
तो आपके पास बनेगा NCO2, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस आपके पास निकल जाएगा N मोल्स ऑफ वाटर, प्लस N मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इसकी जर्नल रिएक्शन है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, ये इसकी क्या है, जर्नल रिएक्शन है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये थी इसकी ए टाइप कंबशन। अभी बात करते हैं ऑक्सीडेशन में अलग बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट बी मेथड है, हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन विद, हम बोल सकते हैं इसको, हम एक स्पेशल नाम दिया जाता है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये एक स्पेशल टाइप की एडिशन ऑफ वाटर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर ही ऐड करते हैं, किसके अंदर, टू एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के अंदर हम इसमें क्या करना है, वाटर एडिशन करना है, और किसकी हेल्प से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है, एल्कीन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। वो यार बंद कर लो यार। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम एल्कीन की रिएक्शन करवा देते हैं इसके अंदर। एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन, एल्कीन रिएक्ट करती है डाइबोरेन B2H6 के साथ, ठीक है। तो वो फॉर्म करती है हमारे पास टू फॉर्म वो हमारे पास फॉर्म करती है ट्राई एल्काइल बोरेन, क्या, ट्राई एल्काइल। तो वो हमारे पास फॉर्म करती है ट्राई एल्काइल बोरेंस। अब ट्राई एल्काइल बोरेंस जो फॉर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, फर्दर जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना है उसकी हम करा देते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ H2O2, तो हमारे पास क्या बनता है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में H2O2 से इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमारे पास बनता है अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा हमारे पास। तो चलिए मैं इसकी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला एल्कीन प्रेजेंट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ। अब डाइबोरेन होता है ना, डाइबोरेन B2H6, इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि वो इस फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं BH3 की फॉर्म में। अभी आपने याद रखना यहाँ पे बोरेन, तो बोरेन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन एज अ नेगेटिव है, और बोरोन हमारे पास क्या है इधर एज अ पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अभी H यहाँ पे हाइड्रेट की फॉर्म में है। और फिर मैं याद तो आपको पता है ये एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देती है, जैसे मान लो इधर नेगेटिव आया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इनको आपने क्या करना है, अटैच कर देना है। तो CH3CH2 हो गया, और इसके साथ क्या अटैच हो गया, अभी एक H तो इसके साथ अटैच हो गया, H नेगेटिव की फॉर्म में, और इसके साथ कितने बचे, दो हाइड्रोजन रह गए, तो ये बना CH2, इसके साथ क्या अटैच हो गया, BH2 अटैच हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जो हमारे पास ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होती जब तक कि बोरोन के सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाएं। तो मीन्स इसके 2 मोल्स और आएंगे, किसके, प्रोपाइन के, वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो बोरोन के जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन है वो रिमूव होकर कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, इस सेकंड कार्बन पर, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से CH2CH3 ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, क्या बना, इसी का तो नाम है ट्राई एल्काइल, 3 एल्काइल ग्रुप और क्या है, बोरेन है, जो मैंने बताया था। तो ट्राई एल्काइल मीन ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन चुका है। अभी जो ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना है इसकी मैं करा देता हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। अब इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ बेसिक मीडियम, हाइड्रोक्साइड डाल देता हूँ बेसिक मीडियम के साथ की रिएक्शन करवा देता हूँ। तो सिंपल इसके अंदर H2O2 का एडिशन होता है, किसका, H2O2 का। अब आपने 3 मोल्स लेने हैं H2O2 के, ठीक है। मान लो मैं 3 मोल लेता हूँ H2O2 के, H यूज OH इधर, एक OH इधर, ठीक है, एक OH H ऐसे लिख देता हूँ, OH हो गया। फिर मैंने इसके 3 मोल अटैच करा देने, कितने, 3।
तो एक OH इधर हो गया और एक OH इधर हो गया। अब इन तीनों को मैं ऐसे कट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस B के साथ क्या चला गया, 1 2 3 OH चले गए। एक तो मैंने कहा BOH होल थ्राइस, ठीक है, प्लस इस मान लो कितने थे, 3 अल्काइल ग्रुप थे, तीनों अल्काइल ग्रुप के साथ एक एक क्या हो गया, OH अटैच हो गया। तो ये हमारे पास क्या बना, अल्कोहल। तो 3 टाइम्स हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और साथ में क्या अटैच हो गया, OH। तो ये बना प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसके साथ प्रोपेनॉल बन गया, प्लस आपके पास क्या हो गया, बोरिक एसिड बन गया। तो ये थी HBO रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, HBO रिएक्शन, हाइड्रोजन बोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को आप वन स्टेप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है। वन स्टेप में कुछ इस तरह से, पहले मैं क्या कराऊंगा, BH2H6 का एडिशन करा देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन करा देता हूँ। इस तरह से एरो पर आप लिख भी सकते हैं OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आपने एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक क्या कहता है, जैसे मैंने वाटर का एडिशन करना है तो वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब एंटी मार्कोनिक कहता है जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वहाँ जाएगा जहाँ पे क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इधर चला जाएगा, और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो CH3 CH2 और CH2 और इसके साथ क्या अटैच हो गया, OH। तो यही आपका फाइनल प्रोडक्ट था। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है, कौन सा, एंटी मार्कोनिक रूल्स, ये आपने लिख लेना, एंटी मार रूल, समझिए। एंटी मार देना आपने, एंटी मीन्स ऑपोजिट, जैसे ये इधर जाएगा नेगेटिव वाला और ये ऑपोजिट, मार्कोनिक के ऑपोजिट होता है जिसको। फिर हमारे पास नेक्स्ट मेथड है C, ऑक्सीडेशन विद। एक तो ऑक्सीडेशन हो गया, विद है हमारे पास कोल्ड KMnO4। हम ऑक्सीडेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोल्ड KMnO4। अब कोल्ड KMnO4 इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कोल्ड KMnO4 है, अगर कोल्ड KMnO4 का हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, कौन सा, एक्वस सोल्यूशन, अगर उसको हम कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है, पहले हमारे पास मैंने कहा KOH, प्लस बनता है आपके पास MnO2 और प्लस आपके पास निकलती हैं 3 नेसेंट ऑक्सीजन। कितनी, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। KOH बनता है, MnO2 बनता है, प्लस क्या निकलती हैं, 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलती हैं। और जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही वर्क करती हैं ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो मैं जैसे जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैं एडिशन कर रहा हूँ आपके पास वाटर H2O का प्लस O2 का। तो हमारे पास ये फॉर्म होता है, जैसे इसके अंदर क्या है, ये वाटर प्लस जो ऑक्सीजन है ना मेरे पास लिखा हुआ, जो ये वाटर प्लस ऑक्सीजन है, ये किस कहाँ से आता है, यहाँ KMnO4 से आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एडिशन होगा, अभी इसका वाटर का एडिशन करना, जैसे OH का एडिशन करना है, तो यहाँ से 2 OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा दोनों कार्बन पर, CH2 इधर क्या लग गया, OH, और इधर भी क्या लग गया, OH। तो ये क्या बना, इसके हम बोलते हैं ग्लाइकोल। तो अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कीन्स की इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड KMnO4, तो हमारे पास क्या बनते हैं, ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल वो होते हैं अगर 2 कार्बन आपस में अटैच हों, एडजेसेंट कार्बन, उन एडजेसेंट कार्बन पर आपके पास अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम ग्लाइकोलिक ग्रुप बोलते हैं, अगर OH 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना, ग्लाइकोल। 1 2 डाईओल्स बोल सकते हैं, या सिंपल इनको ग्लाइकोल्स बोल सकते हैं, GLYCOLS, ठीक है। ग्लाइकोल्स बन गए हैं आपके पास ये। नेक्स्ट करते हैं इसी की एग्जांपल एक और, जैसे मान लो आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। सिंपल इसके अंदर सेम ही रिएक्शन आपने करनी है, प्लस इसमें वाटर ऐड कर, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, किसी प्रेजेंस में कोल्ड KMnO4, याद रखना कोल्ड KMnO4 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, OH, 2 OH ग्रुप का एडिशन कर देना है, तो कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड के अंदर, तो इधर भी OH, सिंगल CH2OH। तो ये आपके पास इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। और जो हमारे पास ये बेयर रेजेंट होता है, जो हमारे पास ये कोल्ड KMnO4 है ना, इसको हम बेयर रेजेंट बोलते हैं। अब बेयर इसका एक नाम है बेयर रेजेंट, और इसका एक स्पेशल फंक्शन भी है। ये यूज़ होता है हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर हमारे पास कोई भी सैंपल दिया जाए, मान लो आपके पास ये सैंपल दिया जाए, ठीक है, इसके अंदर मान लो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर एल्कीन है या नहीं। अगर हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं कोल्ड KMnO4 के साथ, ठीक है, याद रखना कोल्ड KMnO4 के साथ अगर हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, तो अब जो
जो KMnO4 है उस कोल्ड KMnO4 का कलर होता है पिंक। कौन सा होता है? पिंक कलर होता है। कौन सा? पिंक कलर होता है, ये याद रखना। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं ना, किसके साथ? एल्कीन के साथ। किसकी? कोल्ड KMnO4 की। जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, जो हमारे पास एल्कीन है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। सी इसके साथ OH लग गया, इसके साथ OH लग गया, ठीक है। प्लस जो हमारे पास बनेगा इसके अंदर MnO2 बनता है। अब जो MnO2 है ना उसकी होती है ब्राउन पीपीटी। क्या देखना? ब्राउन पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जो सेटल डाउन हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर। तो MnO2 बन जाएगा, ठीक है। तो पिंक कलर से क्या बन गया? ब्राउन कलर बन गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सैंपल हमें दिया गया था टीचर के द्वारा उसके अंदर क्या था? एल्कीन था। टीचर ने एक सैंपल दिया आपको, चेक करना है कि इसके अंदर एल्कीन है या नहीं। इसकी रिएक्शन करा दो आप कोल्ड KMnO4 के साथ, ठीक है। अब कोल्ड KMnO4 सोल्यूशन, जो एक्वा सोल्यूशन आप बनाएंगे उसका कलर क्या होगा? पिंक। जैसे ही वो पिंक से ब्राउन पीपीटी के अंदर चेंज हो जाता है सोल्यूशन में कलर, ठीक है, दैट मीन्स जो सैंपल था उसके अंदर एल्कीन प्रेजेंट है। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ डी टाइप की ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म KMnO4 की हम बात करते हैं। हम KMnO4 को गर्म कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर सकता है। दैट मीन्स जो हमारे पास एल्कीन प्रेजेंट है ना स्टूडेंट्स, उन एल्कीन से वो ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा कंपाउंड क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देगा। फुल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसके अंदर। एल्कीन से वो क्या बना देगा? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। या आपके पास एल्डिहाइड भी बना सकता है, एल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन भी बना सकता है। ये आप याद रखना, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड जो बड़े कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक के, उनमें उनको डायरेक्टली चेंज कर देगा। किसको? एल्कीन्स को। तो चलिए करते हैं इसकी रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड के साथ इसकी मैं क्या करता हूँ? ऑक्सीडेशन कर देता हूँ विद हॉट KMnO4। इसके अंदर मैंने अगर हॉट KMnO4 डाल दिया, आपको मैं बता देता हूँ एक नोटेबल बात, कि अगर हॉट KMnO4 से करानी है तो आपने क्या करना है? दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं। क्या है? दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं, ठीक है। और मान लो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। अगर इस तरह से टर्मिनल पर CH2 या CH2O दोनों के आपने बना देने हैं फॉर्मिक एसिड। कौन से? फॉर्मिक एसिड। यह आपस में होता है फॉर्मिक मीन्स मिथेनोइक एसिड। जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपने क्या बना देना है? अगर उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टर्मिनल के साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसका आपने बना देना है एसिड बना देना है। तो सिंपल ये इसका एसिड बन गया। क्या बना? मिथेनोइक एसिड। अब मिथेनोइक एसिड क्या होता है? ये होता है अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है, ये फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है रिएक्शन के अंदर ही, तो ये बना देता है आपके पास CO2। एक तो CO2 प्लस आपके पास बनाता है ये वाटर, CO2 प्लस वाटर बना देता है। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। बात करते हैं इसी की सेकंड एग्जांपल की। जैसे मेरे पास मान लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH, इधर CH डबल बॉन्ड है CH2 है। इसकी भी मैंने सेम ही रिएक्शन करनी है जो पहले लिखा था। मैं डबल एरो लगा देता हूँ, मतलब सेम ही चीज़ है जो पिछली वाली थी। अब इसके अंदर ही आपने ऑक्सीडेशन करनी है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। इधर आपके पास एक ऑक्सीजन आएगी, इधर आपके पास दो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि इधर इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो जैसे इस तरह से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और इसके साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ा है। तो ये बना आपके पास, इसके साथ एडिशन करेंगे तो CH3C। अब इसी में भी दो हाइड्रोजन, इसके अंदर भी क्योंकि इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसमें भी दो ऑक्सीजन का एडिशन, तो OH बन गया, प्लस आपके पास H, C डबल बॉन्ड O और OH बन गया, ठीक है। ये दोनों आपके पास बन जाएंगे। एक बना आपके पास एसिटिक एसिड, जिसको आप इथेनोइक एसिड बोलते हैं, प्लस क्या बना? फॉर्मिक एसिड। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड जो कार्बन है उनकी क्या कर दो? फुल ऑक्सीडेशन कर दो। अगर उनके पास क्या है? हाइड्रोजन है। अगर दोनों के पास क्या है? हाइड्रोजन हो, तो उनका क्या बनेगा? फुल ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अभी इसी नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे डबल बॉन्ड में जो कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन ना हो तो क्या बनेगा? अगर मान लो डबल बॉन्ड जैसे ये है CH, इधर भी CH3 है, डबल बॉन्ड CH है आपके पास, और
इसके साथ भी क्या है, एक CH3 है। अब देखो इस कार्बन के साथ क्या है, H है। दैट मीन्स अगर हम इसे डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, सेम ही रिएक्शन करवाएंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन गया। प्लस अगर इधर डबल बॉन्ड तोड़ते हैं इस वाले में, तो इधर देखना, इधर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स इसके पास एक ही ऑक्सीजन का एडिशन होगा, सिंगल ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो इसके अंदर ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दैट मीन्स इसके अंदर क्या बना, इसको हम बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन फैमिली है जिसका नाम क्या है, एसीटोन, या जिसको आप प्रोपेनोन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये क्या बना, प्रोपेनोन बना। मतलब अगर डबल बॉन्ड में जो हाइड्रोजन कार्बन है, अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो आपके पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सीधा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी, जिसका इसका बन गया था। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना है और इस वाले का क्या बना है, एसीटोन मीन्स कीटोन बना है। इसमें एग्जांपल बात करें, जैसे मान लो मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है और C डबल बॉन्ड CH3 है और एक CH3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो इसकी सेम ही ऑक्सीडेशन करनी है आपने। ठीक है, सेम ही चीज़ है जो पहले था। अब अगर इसके अंदर करेंगे तो इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको डबल बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसके 2 मॉलिक्यूल मीन्स एसीटोन 2 टाइम्स बन जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शंस थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ई टाइप। अब ई टाइप है, इसके अंदर हम बोलते हैं इसको कैटालिटिक। कौन सी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हम एक कैटालिटिकली, मान लो कोई भी CH2 है, तो इसके अंदर हम हाफ ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल, हम यूज़ करते हैं सिल्वर मेटल, और टेम्परेचर हम बहुत हाई रखते हैं 675 केल्विन। ठीक है, 525 to 675 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। तो इसके अंदर सिंपल एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा, इधर से ये एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो इसके अंदर ये वाला कंपाउंड बनेगा CH2OO। तो इसे हम बोलते हैं इपॉक्सी ग्रुप। कौन सा, इपॉक्सी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इपॉक्सी ग्रुप, इसकी एग्जांपल एक और करवाता हूँ आपको मैं इपॉक्सी वाले की। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके अंदर हाफ ऑक्सीजन ऐड करनी है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Ag, टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 525 to 675 केल्विन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड एक तोड़ देना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, इधर हाफ ऑक्सीजन ऐड कर देनी है। तो CH3 CH CH2 और OO, तो इपॉक्सी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1,2 प्रो इपॉक्सी प्रोपेन। तो इसका नाम आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है एफ टाइप। एफ टाइप के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। तो एफ टाइप है ऑक्सीडेशन विद स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एफ टाइप ऑक्सीडेशन। एफ टाइप के अंदर बात करनी है ऑक्सीडेशन विद अजोन। तो हमें अजोन O3 की हेल्प से हमें क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनेट्स। इसके अंदर क्या बनेंगे, हमारे पास ओजोनेट्स बनेंगे। जो ओजोनेट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। और जो अनस्टेबल कंपाउंड है उनको अगर हम फर्दर रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड वाटर, तो हमारे पास वो फॉर्म करते हैं एल्डिहाइड बनते हैं, और हमारे पास क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। तो ये इसकी आपने थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लेनी है। अब बात करते हैं मेन रिएक्शन की तरफ। तो रिएक्शन में हम जैसे रिएक्शन करता हूँ मैं इसकी, जैसे मान लो सिंपल मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या, C डबल बॉन्ड C, ये मेरे पास कोई भी एल्कीन है, इसकी मैंने क्या करनी है, ओजोन के अंदर ओजोन की हेल्प से ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ डाइक्लोरोमीथेन, और टेम्परेचर हम बहुत कम रखते हैं 195 to 200 केल्विन, मतलब लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। ये 200 है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास फॉर्म होता है ओजोनोइड्स। अब ओजोनेट कुछ इस तरह से, ये कार्बन, इस कार्बन की दो वैलेंसी जो आपने इधर लिखी हुई है। ठीक है, फिर एक ऑक्सीजन इस तरह से O3 का एडिशन कर देना है। ऐसे आपने इस तरह से आपने O3 का एडिशन करना है। जो ये कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं ओजोनोइड। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, ओजोनोइड कंपाउंड बन जाता है। अब इसी ओजोनेट कंपाउंड की हमने फर्दर क्या कर देनी है, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड वाटर। जो विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड वाटर, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, मतलब रिडक्टिव है एक तरह की, क्या, रिडक्टिव ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्टिव ऑक्सीडेशन इसमें होता क्या है, मैं आपको अलग पेन से लिखवा देता हूँ इधर। इसके अंदर इस तरह से इस मॉलिक्यूल को हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस वाले कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके डबल बॉन्ड में, और बाकी ये हमारे पास O अलग हो जाएगा, विद वाटर के साथ चला जाएगा। तो इसके अंदर ये बनेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इसकी दो वैलेंसी, प्लस C डबल बॉन्ड O, इसकी दो वैलेंसी, प्लस हमारे पास बनता है H2O2। तो ये आपके पास इसकी रिएक्शन होगी। ये जनरल रिएक्शन है, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल के अंदर इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे छोटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर आपने पहले O3 का एडिशन कर देना है। तो O3 का एडिशन सिमिलर CH2 इधर Cl2 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 195 टू 200 केल्विन, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ये कंपाउंड बनेगा COCOO, और इसके साथ H2 अटैच है, ठीक है, CH2 अटैच है, 2 H अटैच है इसके साथ, इसके साथ भी 2 अटैच है। अब इसमें क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या डालते हैं हम, जिंक और वाटर डालते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो इसके साथ क्या हो गया, इधर देखना, ये इसके साथ डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड में, तो ये आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर H और एक H इधर। तो ये हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड। कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो हमारे पास सेम मॉलिक्यूल इधर है, तो मीन्स 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस क्या बना, H2O2। तो ये इसकी रिएक्शन होगी, तो 2 मोल्स ऑफ क्या बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बन गए। बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी की। तो नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे बात करता हूँ, मेरे पास CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसकी सेम मैंने O3 के साथ पहले क्या करेंगे, सेम कंडीशन में ओजोनेट बना लेंगे। तो ये बनेगा CH3C, इसके साथ एक H अटैच है, O, ये C है, ऊपर एक O, एक CH2 इधर, और O और O ऐसे अटैच हो गया। फिर आपने इसको ऐसी तरह से ब्रेक कर देना है। तो ये बनेगा CH3, इसके साथ एक H अटैच है, और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, प्लस CH डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और इधर H, ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया। प्लस क्या बनेगा, H2O2। तो इसके अंदर एक बना एल्डिहाइड, क्या कौन सा, एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2 कंपाउंड बन गए हैं। और एग्जांपल करते हैं इसकी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और इधर क्या है, CH2। इसके अंदर भी O3 का एडिशन कीजिए, पहले ओजोनेट बनाइए। तो ओजोनेट कुछ तरह से C, इधर C, ये भी C, और इधर ये O, CH2, इधर O, इसको ऐसे ब्रेक कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो C डबल बॉन्ड O, इसके साथ C अटैच है, C एसीटोन, प्लस हमारे पास क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपके पास के कंपाउंड्स हैं। तो होप है ये आपके समझ आया होगा, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं सारी, और ये लगभग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हो चुकी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो अभी बात करते हैं रिडक्शन की। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में हमें सिंपल क्या है, रिडक्शन करनी है। रिडक्शन मीन्स हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें H2 हाइड्रोजन का एडिशन करना है। जैसे मेरे पास मान लो CH2 है, ये डबल बॉन्ड के साथ, इसमें मैंने H2 हाइड्रोजन का एडिशन करना है। इन द कोई भी मेटल आप डी ब्लॉक के लिए प्लेटिनियम, निकल ले सकते हैं, या आप PD ले सकते हैं। इन सभी की प्रेजेंस में या इनमें से कोई एक भी हो तो डायरेक्टली आपके पास क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो CH3 इथेन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो सिंपल इसके अंदर आपने क्या बनाना है, एल्केन ही बनाना है। तो CH3 CH2 एक बॉन्ड को आपने इधर ब्रेक कर देना है, उससे क्या हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन है। इसके साथ इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टी डन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्काइंस के बारे में।